कैसे हैं आप लोग हैं? अभी पता नहीं, आजकल पता नहीं आपको क्या चल रहा है, पर कॉमेडियंस को ना हर शो के पहले ऑर्गेनाइजर बोलता है, सर ये आपकी जिंदगी का आखिरी शो है। और हम लोग बोलते हैं परफॉर्म भी ऐसे ही करूंगा। क्या बताऊं मैं आपको, आपका वैलेंटाइन कैसा? पॉडकास्ट ही शुरू करेंगे। एक करियर अगर ध्वस्त हो गया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना बनाओगे। अरे जी एक जरा पॉडकास्ट हो जाए जरा, एक मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटीज आ चुकी है। अरे भाई यार क्या भसड़ हो गई यार, इतनी बड़ी भसड़ तो है भी नहीं यार। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट यार, हो गया यार, निकल गया मुंह से यार, कसम से यार। देखो बोलना तो नहीं चाहिए, ये जो कर दूं एक, मुझे अच्छा नहीं, गिरे पे लात मारना अच्छा नहीं लगता, पर एक बार मार देते। जैसे रणवीर जो भाई है, रणवीर भाई 12 बजे कंट्रोवर्सी हुई, 2 बजे अपॉलॉजी दे दी। दो घंटे में, इतनी जल्दी तो मैं अपने पापा को सॉरी नहीं बोलता भाई। 2 घंटे में सॉरी गलती होगी। रुक जा, भूतनी के लॉयर को दे दे थोड़ा पैसा, बात कर ले लॉयर से, समझ ले क्या बोलना है पहले। नो आई एम गोना ओन अप टू इट। या उसकी ओनिंग अप से स्नोबॉल हुआ है पूरा, फटा है बाद में अंदर। निकलती ना तेरी और तोड़ेंगे, रुक जा। इतनी जल्दी कौन सॉरी बोलता है यार, इतनी जल्दी कौन सॉरी बोलता है यार। अगर पक्का ये 1947 से पहले पैदा होता ना, अंग्रेजों के साथ मिल जाता, मैं बता रहा हूँ। एक डंडा पड़ती, साइमन भाई सॉरी, साइमन भाई मैं चल रहा हूँ आपके साथ, चल रहा हूँ साइमन भाई सॉरी, साइमन भाई मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई। इतनी जल्दी कौन सॉरी बोलता है यार। सॉरी है मतलब सॉरी टू से, बट इतनी जल्दी तो सॉरी नहीं, थोड़ा रुकना चाहिए ना, इंतजार कर ले यार। इतने बड़े बड़े कांड हो जाते हैं इस देश के अंदर, सॉरी किसी के मुंह से एक बार नहीं निकलता है, 15 दिन में सब भूल जाते हैं। तो पहले I totally own up to it, I'm really sorry, there's absolutely no explanation regarding this यार। चुप हो जा, एक बार मुंह खोल के हक चुका है, दोबारा क्यों हक रहा है यार। इतना सॉरी यार, ये प्रॉब्लम है, पता है मुंबई वालों की प्रॉब्लम है, ये शरीफ होते हैं ये लोग, इनको गलती मान लेते हैं। वो की गलती मान ली। दिल्ली वाला अगर कोई होता ना, मैंने करा ही नहीं, है ही नहीं। एआई है, एआई स्पिरिचुअलिटी में इंसान एक्सेप्ट कर लेता है, जो स्पिरिचुअल नहीं है मैंने करा ही नहीं है। एआई है, एआई मेरा नहीं है ही नहीं। करते रहो, साबित करते रहो, साबित में 4 साल लग जाएंगे, खत्म काम है। इसको घंटा याद नहीं रहने वाला है। ये यही मुंबई के लोगों में इश्यूज है, पता है, सीधे रहते हैं बेचारे। यहाँ मेरे साथ हो जाए, मैं कभी जिंदगी में मानूं, मैं घर में जाके मम्मी पापा मैंने कभी नहीं बोला, कसम मेरे को फंसाया जा रहा है मम्मी। मेरे माँ बाप मेरे साथ है, हमारा लड़का नहीं कर सकता। हनी सिंह, हनी, हाँ आई गेट योर रेफरेंस नाउ यार। हनी सिंह दिल्ली का है, एक बार भी नहीं माना। सबको पता है वो गाना किसने गाया है, कभी नहीं मानता। जब पूछ लो आपने गाना गाया उसका, मैंने गाया ही नहीं है। आप साबित कर दो, मैंने नहीं करा, कर दो। उससे इंटरव्यू पूछा, सच बता दो हनी आवाज तो आप ही की थी, मैं आपकी आवाज बना देता हूँ, बताओ। कभी नहीं मानता भाई। उससे बड़े सीरियस एक होता है ना, इंसान को आप इमोशनल करो, अंदर का उसका वल्नरेबल करो, तब पूछ लो जाकर के। हनी सिंह उससे पहले रो रहा है कि मेरी बड़ी दिक्कत थी, बाइपोलर चल रहा है, दिमाग खराब हो रहा है। उसने उसको समझ आया इंटरव्यूअर को, ये मौका है, पूछ लेता हूँ आपने वॉल्यूम 1 का क्या, वो मेरा नहीं, मैंने बस वॉल्यूम बढ़ाई थी, 1 मेरा है ही नहीं। मान के बैठ गया। बताओ यार कैसे लग रहा है आपको, कैसा माहौल लग रहा है? You guys think? नहीं अभी का माहौल नहीं है, देखो। एक बंदा कैसा लग रहा है, मस्त लग रहा है भाई, मेरा तो फर्स्ट शो, मजा आ रहा है यार। हमें नहीं पता इतने मजे आते हैं, YouTube में नहीं लगता इतना अच्छा। नहीं कैसे लग रहा है माहौल आपको? लग रहा है भसड़ कम हो जाएगी, कम होनी शुरू हो गई, थोड़ी नहीं हो गई ना। एनीवेज, पर आजकल ज्यादा ही कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया इसके ऊपर। मतलब एक तो वो वाला, अब तो दोनों साइड से पीआर चल रहा है, देखा आपने, दोनों साइड एक्टिव हो गई है। एक तो वो वाली साइड की हरामी है, दूसरी साइड की नहीं। भोला भाला सीधा साधा वो तो नादान था, बहती हवा सा था, बहती हवा सा था।
आपको दिख नहीं रहा, जो मुझे यहाँ से दिख रहा है, इसने थम्स अप यहाँ लगा रखी है। ये है, यहाँ पे क्या एडवेंचर करना है आपको यार। यहाँ फंसा के बैठा हुआ है थम्स अप, और यहाँ पे फोन घुसाया हुआ है भाई वाइब्रेशन अगर हो गई ना और कहीं आपको अच्छा लग गया तो आप डाउट में चले जाओगे यार। थोड़ा बहुत इंटरेक्शन भी करेंगे, शो में चलेगा आप लोगों को? हैं? ठीक है मैम, कोई आप आए हो एक्साइटेड आज घर से? आप फर्स्ट टाइम स्टैंड अप देख रहे हो, पहले आपने देखा किसी को? मेरा फर्स्ट टाइम है। ओ क्यों, तो आज आपका कैसे कैसे मूड बन गया कि चलो आज देखते हैं स्टैंड अप? वेले बैठे थे। ये भी बोल सकते थे कि आपके वीडियो अच्छे लगते हैं, तो लोग सोचा कि लाइव एक्सपीरियंस देख लें। खाली थे जी, गौरव खाली थे। आप आए हो कि ये इसके साथ आए हो? हाँ। ये कौन है? ये जयसवाल। अरे तुम्हारा रिश्ता क्या है इससे? ही इज योर बॉयफ्रेंड। भाई डर क्यों रहे हो आप? ऐसे पैनिक मत करो, रिलैक्स करो। आई एम नॉट वन ऑफ दोज कॉमेडियंस जो कि उल्टा बोलता है। आई जस्ट हैव अ नाइस कॉन्वर्सेशन विद, इफ एट ऑल यू वांट। कैन आई टॉक टू यू गाइस? व्हाट्स योर नेम? जनक। जनक, अरे महाराजा जनक। मैम आपका नाम? ऋतु। ऋतु? ऋतु 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 मतलब? RUTU। मतलब ऋतु? ऋतु सीजन होता है? ऋतु सीजन को हिंदी में रुत बोलते हैं, so ऋतु। हाँ। पता था आपको ऋतु होता है? ऋतु तो कुछ नहीं है। ऋतु तो चलो फिर भी मैं कंफ्यूज था कि सुना है कि नहीं सुना। ऋत नहीं होता, ऋत भी होता है। ऋतु होता है ना, ऋत भी होता है। हाँ मतलब ऐसा ही कुछ होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ गए ना? मैं ही समझ लूँ। सही है भाई, ये अलग ही लकड़ फंसाने आई है मेरे आगे। ये वाला माल चाहिए मेरे को। ये वाला माल चाहिए जो मैडम फूक के आए। अच्छा ये बोलना। भाई मुझे कुछ और ही लगा। मुझे लगा भाई इतना बैंड्रा में इतना कंफर्टेबल कैसे हो गया? भाई कह रहा है ये वाला माल मारो। भाई क्या बोल रहा, मेरी फट ही गई। क्या बोला है ये? इसके साथ ऋतु आई है, ऋतु सारे सीजन्स भूल गई। मैं ऋतु कह रही क्या बोल रहे हो? व्हाट इज दिस लैंग्वेज यू आर यूजिंग? कुछ माल भूख की नहीं है, शी इज जस्ट हैप्पी। सही है मैम। कब से हो जयसवाल और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड? हैं? ऑलमोस्ट 2 years। आप भाई कंफर्टेबल हो कि नहीं हो बताओ? मैं दोस्त ही हूँ यार आपका। आपको कौन ये लेके आई है क्या आपको? है ना, होता है। इसलिए ज्यादा हंस रही है। इसलिए ज़्यादा हंस रही हैं। कैसे मिले आप दोनों? फ्रेंड्स की गैदरिंग में। डू यू स्टे इन मुंबई और यू आर हेयर? No, I'm here for 2-3 days. 3 दिन के लिए आप इधर, उसमें से भी आप 1 दिन चुन के इधर ही पहुंच गए। भाई ने कितनी उम्मीदों से बुलाया था, मॉल बना। आपको क्या लग रहा है इसका इधर आके सबके भीड़ में बैठने का मन है? चलो भाई 3 दिन का विंडो है, आओ भाई खत्म करो। वी शुड मेक द मोस्ट ऑफ इट। क्या क्वालिटीज अच्छी है? 2-3 क्वालिटी बताओ। Very sweet, Very very sweet. humble, and completely opposite to me. He's very calm. वो तो हमें पता चल गया है यहाँ पे सबको। तीसरा वाला तो आपका अनसेड ही था यहाँ पे, सभी को पता चल गया है। हाँ फिर? He's the best what I can have. Like अरे भैया, अरे भाई गौरव, जयसवाल भाई क्या नशे करा के लाए हो? भाई इतना प्यार में पड़ी हुई है लड़की एकदम। इतने प्यार में मिलती है कोई? नहीं, मैं बातें करता हूँ ठीक, गौरव कोई था ही नहीं, यही है। अब क्या 3 साल से चल रहा है, हमारा चल रहा है। इतने भाई 4-5 क्वालिटी बैठे बैठे गिना दी, पता है? जयसवाल भाई आप क्वालिटी बताओ आप 3। She's sweet. She's sweet. She's caring. She's caring. And she's punctual. She's Perfect with timings. perfect with timing. जयसल भाई फैमिली फ्रेंडली बातें करो यहाँ पे। कितनी गंदी बातें करके तुम्हारा खसम।
कह रही ही इज वेरी केयरिंग एंड ही इज वेरी काम। इसने तो भाई घर के राज खोल दिए पूरे। और अ परफेक्ट विद टाइमिंग। जिस दिन मेरा 2 मिनट, इनका 2 मिनट। जिस दिन मेरा 10 मिनट, इनका भी 10 मिनट। नहीं सही है यार, नाइस नाइस कपल यार। ऐसे कपल्स नहीं मिलते आजकल इतने प्यार वाले। नहीं ये देखो जैसे कि आप दोनों कपल हो, नहीं हो, सच बता दो। चल रही है बात, चल रही है ऐसा टाइप। टेल मी ऋतु, टेल मी, नो टेल मी, यू गाइस आर कपल ना? No. यू आर, मे बी यू डोंट नो। नहीं ये देखो, ये कपल है, मान के राजी नहीं है। तुझे पता ये नहीं इन है, पर तू है। किसको नहीं पता? अरे और भाई ये तो पूरी एक्सट्रोवर्ट है। ऋतु की फटकी क्या बोल रही है? What is this girl saying? मुझे ना इन दोनों को देख के याद आ गई, मेरे कॉलेज में ना पर 2 लड़कियों की लड़ाई हो गई थी। कैट फाइट हुई थी, प्रॉपर कैट फाइट। तो एक तो पूरी भाई एकदम वो पंजाब से थी, पता पूरी एकदम पंजाब की नहीं तो जटनी, और दूसरी हमारे दिल्ली की थी, डीपीएस वगैरह की। तो दोनों में कुछ किसी बात पे लड़ाई। भाई डीपीएस वाली व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, पंजाब वाली ने खींच के चाटा, चल कह रही कुत्ती तेरे को मार मार के जिला दूंगी मैं। डीपीएस वाली कह रही व्हाट इज दिस बिच इज सेइंग समथिंग टू मी, दिस बिच इज सेइंग समथिंग। मेरे ऐसी फीलिंग आ गई मेरे को एकदम। ऐसे नहीं हो आप भी कलेशन हो हैं? हाँ कैट फाइट हो जाएगा, मजा आ जाएगा पता। सबका एंटरटेनमेंट भाई यही है, शो यही बढ़िया है। कॉमेडी वॉमेडी बंद करो, ये सब बढ़िया है। ये यार ये सब तो करते रहेंगे, थोड़ा जोक सुनाओ आप लोगों को, चलेगा? नहीं ये सब तो क्या है यार, ये सब बातें होती रहेंगी। मैं यू नो आई एम क्या था जोक ही भूल गया। इतना हंसी मजाक में घुस गया, चुटकुला ही भूल गया भाई। कोई बात नहीं, फिर से। देखो मेरी बात, अभी तक तो, अब देखो मेरी बात सुनो, अभी तक तो मैंने कुछ बोला नहीं था, है ना? तो अब अगर आपने मेरे को इंटरप्ट करा No. तो मैं एक राज खोलने वाला हूँ जायसवाल भाई का। और जायसवाल भाई वो राज मुझे दिख रहा है यहाँ से, मैं आपको क्या बताऊँ। जो जायसवाल भाई ने इनके गर्दन पे कामिंग नेचर दिखाया है ना, जायसवाल की बढ़ गया रहा भाई, बाल आगे क्यों? करेक्ट विद टाइमिंग है। अब मैं क्या करूं, मेरी नजर गई तो मैं क्या करूं? इट्स नॉट माय फॉल्ट, है ना? एकदम पूरा मैं डिस्ट्रैक्ट ही हो गया, मेरी आंखों में जायसवाल की पूरी इमेज ही चेंज हो गई, पता है? मुझे ना बड़ा सीधा सा लड़का है, कुछ नहीं भाई, जल्दी आस्ते आस्ते उसके बाल पीछे मैंने कहा भाई जायसवाल ये तुम्हारा ही है क्या? अरे बाप रे बाप, भगवान क्या दिखा दिया। मैं गंदा इंसान हूँ। सोच रहा हूँ बेचारा लड़का घर से वरमाला लेके निकला था ऑफिस के। तुम्हारे घर पे फोन करके बताऊं? अंकल जायसवाल जी से रात घूम रही है आपकी बेटी, पूरी गर्दन लाल करके बैठ गई। हक दिया मेरे चुटकुले पे बहन पूरा। अरे भाई बर्बाद हो गई है तो बर्बाद। क्या हुआ? हाँ हाँ पूरा घर का ही माहौल तो है ये, फैमिली फंक्शन ही है क्या ये? और जायसवाल भाई आपने क्या काटा है भाई, कसम से यार। भाई पूरा भाई थोड़ा तो ध्यान देना चाहिए यार, लड़की को बार बार घूमना है हर जगह। भाई आपने देखा, आपने दिखा नहीं मेरे को? भाई मेरे को ये क्या कर दिया भाई, एक होता है लाल, इसने कॉपर कलर कर दिया, कॉपर ही कर दिया भाई पूरा उसका। बस अब 15 सेकंड हुआ वो भारी आ रही थी स्किन बेचारी की एकदम। आगे वापस बताना नहीं, चुप। मैंने कुछ नहीं बोला।
होता है यूथ में। कितने साल के छोटे छोटे लग रहे हैं आप लोग? 22-23 साल? 24 ना? हाँ भाई, इसमें तो एकदम, इसमें तो ऐसे होते ना हार्मोन्स, आ जाओ वहां से बंदा भर के निकलता, बस पकड़ लिया है, तैयार हो जाओ। कब जाना है? कल चले जाए। कल मत जाओ। कब पेरेंट्स के साथ रहते हो? पेरेंट्स के साथ नहीं रहते ना? हाँ फिर जाओ जाओ। वरना 2 दिन चुन्नी ऐसे बाहर के, टेम्परेचर चल रहा है 42 डिग्री है। मुझे तो ठंड लग रही है, मुझे ठंड लग रही है, ठंड। आपको सही डिसीजन लगा कॉमेडी शो में आना? मज़ा आया ना? आता है मज़ा यार कॉमेडी शो में। एनीवेज, आप लोग जीवन साथी से मिले कैसे? आप कितने से मिले थे? जीवन साथी के थ्रू फर्स्ट इनसे मिले। क्या नाम है आपका? भाविका। भाविका। भाई आप? प्रणय। प्रणय। भाविका आप कितने से मिले? फर्स्ट। तुम में से एक ने तो झूठ बोला है। या फिर दोनों नहीं। एंड नाउ दे हैव टू कंटिन्यू इट फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स। कितनी डेट्स पे गए थे आप लोग? हाँ डेट्स ही होती हैं वो भी। ओके। हर डेट का मतलब ये नहीं होता निशान लेके आना होता है, ठीक है? Is the date? What is date, Gaurav? Date तो वही जबकि कहा जाए किसके मैं नाखून मारूं। वायलेंस के बिना कैसा डेट, गौरव? इधर कितने लोग साथ में आए हो तुम? 1 2 3 4 5। तुम तो स्कूल वूल के लग रहे हो, कॉलेज के बच्चों क्या हो? व्हाट कॉलेज? जय हिंद। अच्छा ये मुंबई वाला ना? मैं थोड़ा अच्छा कॉलेज है क्या मुंबई का ये? इज इट गुड? तुम भी उसी कॉलेज से? हाँ। एनएम अच्छा है, जय हिंद अच्छा है? एनएम जय हिंद। जय हिंद। सुनो ये डिबेट नहीं हो रही यहाँ पे, ये मेरा शो चल रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं। नहीं मैं शुरू में आगे मुंबई में शो करता, मुझे पता नहीं था सब क्या है, तो आई एम फ्रॉम जय हिंद। और ठीक है भाई, मैं कहा मेरे बाप का घर कहीं से भी हो तुम? कौन से ईयर में हो? तो तुम तो अभी जूम कॉलेज में हो ना मेनली? जूम बूम पे क्लासेस हो रही है सारी, तो कैसे दोस्ती कैसे हो गई फिर तुम लोगों की ऐसे? बिल्डिंग फ्रेंड। अच्छा सेम बिल्डिंग में रहते हो? हाँ 3 of you? 4 of you same building. Then and how did you? Oh bro, killing it, yeah. So I'm into athletics, and that's why you know. She was like, "Are you into athletics?" I'm like, "Yeah, girl. Let's go have some fun, yeah." कितने छोटे छोटे बच्चे देखो गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड बना के घूम निक्के निक्के बेचारे बच्चे। गर्लफ्रेंड ब्रो, हाउ लॉन्ग दिस रिलेशनशिप इज गोइंग? 2 years। कॉलेज स्कूल में धाप लिया था एक दूसरे को, स्कूल से ही। बताओ कैसे कैसे मिले? कि स्कूल में थे साथ में, लंच शेयर करते थे? इंस्टाग्राम पे कैसे? अच्छा। And then we met up like through Insta. How do people meet through Insta? Like you have to stalk someone, send a random DM. Like people usually meet through Tinder, Bumble and all of these things, right? Insta पे क्या? किसने करी थी बदतमीजी पहले? अच्छा सेम स्कूल। कैसे like how did it start? एक छोटी सी लव स्टोरी। कितने साल के तुम तो होगे? 20-21 साल के ना? 19। ये देख रहा पता कौन हंस रहे पीछे? अरे टूटेगा वैन। ये देखो पीछे सबने जिंदगी जी रखी है।
नीचे सबने गाड़ी गलत पार्क है, वो जाने वाली है। अच्छा जाने वाली। अच्छा 5216 किसकी गाड़ी है? 5216 ये HR85 हट जाने HR नंबर। हरियाणा नंबर की गाड़ी कौन लाया दिल्ली मुंबई में? कौन लाया भाई हरियाणा 85? तो है HR85। बताओ मैम एंजॉय कर रही की नीचे बंदा फंसा पड़ा। हटाने का मन है कि नहीं? कोने में बात करी थी। मुझे नहीं पता। हरियाणा 85 होंडा सिटी। अरे यहाँ की सेम सारी गाड़ियां सेम। आप हंस रहे हो, गाड़ी तो उठा के आओ, हंस रही है बैठ करके। नहीं जाना, उठवा दे फिर। गाड़ी चली जाएगी आपकी मैम। टो कर दो, टो होने दो, कोई बात नहीं ना, क्या हो गया? शो एंजॉय करो, आप छोड़ो यार। अगले शो में आ जाओ। नहीं आ जाओ, चेंज करके आ जाओ ना। वो क्या कह रहे हैं, मतलब गाड़ी की लोकेशन चेंज करके। ठीक है चलो, गाड़ी का नंबर आ गया। बेचारी हंस की चल रहा। नीचे बंदा इमरजेंसी बैठा, हटा। मेरी दादी एम्बुलेंस में, किसने गाड़ी लगा दी? मेरी दादी। दादी कहाँ? वो गाड़ी हटाने गई है। सही है, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। हाँ क्या हुआ? क्या करता है आपके लिए? अच्छा क्या करता है? लाइक डज ही डू यू डू समथिंग फॉर हिम? You want to talk about it? Comfortable नहीं? You're fine, है ना? ठीक है। क्या करते हैं घर पे? पता है? पता है ना? चलो ठीक है, फिर प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो अच्छे से लेना। ये मुंबई में देखा है मैंने, 19 साल के बच्चे। मॉम शी इज माय गर्लफ्रेंड या टुडे शी इज गोना स्टे विद मी। ओके मॉम। हमारी माँ हरामजादे, लड़की को घर लाएगा, हट। इतना छुपा के लाना पड़ता था, पता है? आजा मम्मी निकल गई, आजा दरवाजा खुला है, चप्पल लगा रखी बीच में, घुस जाइयो। हाँ आजा, मैं देख रहा हूँ, बैल्कनी देख रहा हूँ, आजा चुपचाप। सामने वाली आंटी खोलेंगी दरवाजा, चुप रही हो, चुप। सामने वाले आंटी, अरे आगे मीना आंटी आगे, हट। ऐसे बुलाते थे भाई घर। मॉम शी इज माय गर्लफ्रेंड, ओके शी इज गोना बी हियर एंड प्लीज क्लोज द डोर, ओके। नहीं मजाक कर रहे हैं यार। आई एम श्योर दिस पेरेंट्स आर मोर प्रोग्रेसिव, दे अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। Mine also understood. एक दूसरे के like your family likes each other. Do you guys? Huh? No, they've never met. They never met. No, not your families like each other. Like, does your family like him? Or? Yeah. How do you know? Yeah. तेरे जाने के बाद बात करती हैं, पता नहीं क्यों पकड़ के ले आई है। ये चलो अच्छा रहे आपका, बने रिश्ता आगे। क्या प्लान है इसके बाद? आगे का प्लान क्या है? I'm going abroad. You're going abroad? Oh, this is... सपना टूटा। He's also coming with you. Oh, मैं तो छोड़ना चाहता था यार। लेकिन कहाँ जा रहे हो बाहर? You want to go to New York? Everybody wants to go somewhere, but they are stuck within this only Borivali, Thane and Andheri, you know. Who doesn't want to go to New York? Huh? Maybe he only wants to go to Denmark, but everybody else wants to go. And where do you want to go? Around the localities. आगे पीछे New York. What will you do in New York? I'm doing Bachelor's of Science in Finance. Bachelor of Science in Finance. बच्चे क्या कर रहे हैं? इनको नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी? ये माँ बाप को पैसा पट के वापिस आएंगे सारे। और भाई आप क्या करोगे? MBA in Finance। तो एथलेटिक्स से क्या करोगे फिर? MBA in Finance। तो अभी तो 19 साल का है तू, ये भी सोच ली। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस बैचलर चल रहा है तो MBA in Finance।
Nice, yeah, nice. What do you guys? You are their friends, right? Yeah. So you have 3 people who are constantly judging you. तुम्हें नहीं लग रहा? तुम्हें लग रहा तुम्हारे दोस्त हैं? इनका एक अलग ग्रुप भी बना हुआ 3 लोग. Bro, I told you, it's a building party. Why is she coming, man? He always gets a man. What to do? Leave it. है तुम्हारा अलग ग्रुप? है ना? Experience. है अलग ग्रुप. तुम्हारी बिचिंग करते हैं. Did you see how they were making out? They were not making out like 19-year-olds. सही है, अच्छी बात है यार. बच्चों करो. करो, जियो जिंदगी जियो, एंजॉय करो यार. लगा दी मैम गाड़ी साइड में. वो दादाजी तो थे, एम्बुलेंस में निकल गए. वो नहीं, कोई नहीं था, सिर्फ ट्रक के क्लोज. सिर्फ एक ट्रक. ये देखो हरियाणा नंबर की आदत है. अरे एक ट्रक ही तो खड़ा था. गेट खोल के ट्रक निकाला उन्होंने. बंद गेट खोल के ट्रक निकाला ना. गेट बंद था. हाँ. उसके अंदर उन्होंने मुझे बोला वहाँ पार्क कर सकते हैं. अच्छा अच्छा. मैं लगा के आ गई. ओ सॉरी, आपके उसमें ब्रेक हो गया शो में. हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ये 5 दोस्त हैं, इनमें 2 को तो चल ही रहा चक्कर और बाकी 3 चुगली करते हैं इनके पीठ पीछे. दिस वाज द होल डिस्कशन. दे आर नाइस पीपल. आई होप यू गाइस गो अहेड इन लाइफ. What are like you guys have thought of it? अच्छा, जब लोग पीछे बैठे उनको समझ आ रहा है ना पूरा कॉन्वर्सेशन? हैं? They usually I don't do conversation in bigger rooms because it's like जब पीछे बैठे वो alienate हो जाते हैं. पर मैं प्रॉपर कर पा रहा हूँ नहीं? चमक करेंगे, जोक्स भी करेंगे, टेंशन मत लो. सब लिख के लाया हूँ. मैं सोच रहा हूँ मेरा जरा लग रहा अच्छा कपल मिल गया बच्चों वाला. तो मैरिज हो रहा है? सच बता. हो रहा है? नहीं ना, मजा आ रहा है ना यार. इट्स अ हेल्दी कॉन्वर्सेशन है कि नहीं? कुछ एक बार भी तुम्हें लगा मैंने गलत बोला? नहीं. सही है. इसी ने मुझे मैसेज करता, दोस्त लाऊंगा मॉर्निंग. Nice, but do you guys have plans to do something after, like in the sense, like, or is it like अभी देखते हैं आगे क्या होगा, है ना? No, देखते हैं. देखा तुमने मेरे 10 मिनट कॉन्वर्सेशन में सब कुछ कैसे शिफ्ट हो गया? It started with yeah we are together and all. अब देखते हैं यार. This is what these 4 people had behind you. They understood right from the beginning. They are also like, अरे बच्चों एंजॉय करो. सब ब्रेकअप हो जाते हैं भाई. कोई नहीं साथ रहता. तू इन्हीं की बिल्डिंग वालों के पास ही जाएगा गले मिल मिल के. भाई जोड़ गई भाई. Roshi left me yaar. It's okay. Thank you so much. Please give it up for them. They were absolutely wonderful. Okay guys, so that was the end of today's video. I hope you liked it. If you liked the video, then do subscribe to the channel. उसके अलावा मैं यूके और यूरोप का टूर कर रहा हूँ. अप्रैल एंड से लेकर के मिड मई तक टूर चलेगा. प्लीज चेक इट आउट. द लिंक इज इन द फर्स्ट कमेंट के अंदर लिंक डाल दिया है. अगर आपके कोई दोस्त वगैरह वहाँ रहते हैं तो उनको प्लीज बोल दो. अगर आपने मेरा लाइव शो देखा है तो उनको बोल दो, तो अपने दोस्तों को बोल दो. उसके अलावा इंडिया टूर के भी सारे डिटेल्स है, जितने भी टिकट लिंक अभी लाइव है वो सबके सब फर्स्ट कमेंट के अंदर है. अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने गूगल फॉर्म का लिंक दिया है. प्लीज क्लिक ऑन द फॉर्म एंड इन केस यू वांट टू नो कि कब मैं आपकी सिटी में आगे परफॉर्म कर रहा हूँ तो उधर वो डिटेल्स भर दीजिए. इफ एट ऑल पॉसिबल वील बी एबल टू सेंड यू द लिंक्स इन एडवांस, टिकट लिंक्स. उसके अलावा दैट्स इट. न्यू वीडियो विल बी आउट वेरी सून. दैट वाज अ क्राउड वर्क वीडियो. जो भी क्राउड वर्क वीडियो हम करते हैं बहुत इंस्टेंट होता है. आई होप यू लाइक्ड इट एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन वंस अगेन डू सब्सक्राइब टू चैनल. टेक केयर, बाय. इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो. और दूसरा अपना व्लॉगिंग चैनल है जिसपे वीडियो अभी 4 दिन से नहीं डाला है, आज डाल दूंगा आजकल के अंदर, तो वहां फॉलो कर लो. इन केस यू जस्ट वांट टू सी व्लॉग स्टैंड अप इधर ही आएगा. थैंक यू, बाय. हर किसी को देखो बोल रहा है हाइड्रेशन. ये हाइड्रेशन वर्ड दुनिया में कुछ ज्यादा. सुबह रील खोलो 4 बंदे हाइड्रेशन के बारे में बता के चले जाते हैं. स्टे हाइड्रेटेड, ड्रिंक 3-4 liters water a day. 4 liter water a day. ये मुँह का कौन?
आपको पता ना 4 लीटर का मुंह तो एक बारी में नहीं आता, वो दिन भर आता ही रहता है। मैं बता रहा हूँ, अगर आप पानी पियोगे तो एक बार सुसु आता है, हाइड्रेशन है वो 4-5 बारी में आता है, मेरे को पता है ना। मान लो बंदा रोहिणी से निकला और गुड़गांव जॉब करने के लिए, शरीर कर लिया उसने अपना हाइड्रेट, अरे द्वारका वाले फ्लाईओवर के पहले लग गया जाम, कहाँ जाएगा वो आदमी निकालने उसे, क्योंकि बोतल तो है गाड़ी में, शौचालय तो है नहीं, कभी मुंह तो चलते फिरते। बंदा फिर लगा बड़ा ऑफिस आके आराम से मुंह देगा, टाइम लगाएगा। भाई मेरे को भी न्यूट्रिशन रिसेंटली बोला, मैं कंसल्ट करता हूँ, बताऊंगा उसके बारे में आपको। उन्होंने बोला दिन का 4 लीटर पानी पियो। मैं एक बार 4 लीटर पानी पी के बैठ गया फ्लाइट में, दिल्ली से बैंगलोर की फ्लाइट थी, विंडो सीट मिली है मुझे, आ गया जयपुर पे। मैं जयपुर, भैया मैं आई गो टू टॉयलेट। भोपाल पे, भैया मैं आई गो टू टॉयलेट। हैदराबाद पे, भैया मैं आई गो टू टॉयलेट। चौथे बोला भाई तेरे थप्पड़ मार दूंगा मुंह तक द्वारा। मैं चौथी बार मूत्र गया, एयर होस्टेस ने वेलकम करा, आइए आइए आपके लिए शौचालय रेडी है, ये आप ही के लिए गौरव जी, आप ही के लिए बनाया गया। ये दिन में 8-8 बार कर रहे हो आप। वापसी मुझे लगा वापसी में आयल सीट ले लूंगा, पर अपना न्यूट्रिशन वाला वो छोड़ूंगा नहीं, पीऊंगा दिन का 1.5 लीटर पानी। मैं भाई 1 लीटर पानी पी के बैठ गया। भाई टर्बुलेंस थी पूरे रास्ते भाई, बैंगलोर से दिल्ली टर्बुलेंस आपने झेली है कभी? पूरे रास्ते प्लेन हिले जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ मैडम मेरे को बहुत तेज सुसु आ रहा है, जाने दो। यानी नो सर हैवी टर्बुलेंस यू कांट। मैम मैं यही सुसु कर दो, मैंने नहीं रुक पा रहा। मेरे को ऐसा लगता है ना, दुनिया में 3 इन्वेंशन सबसे बड़े हैं, मतलब पहला तो डिस्कवरी है, बट स्टिल विल कॉल इट इन्वेंशन फॉर द सेक ऑफ दिस। एक है फायर, दूसरा है व्हील, और तीसरा है पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद करें। भाई उसने इस देश को, यूथ को इतना बचाया है ना। मैं बता रहा हूँ, मेरी आधी जिंदगी ना बचपन में भाई ऊपर जाकर टंकी में पानी चेक करने में जा रही थी, और हमारे कोई फोटो कैमरा तो होता नहीं था कि कैमरे की फोटो खींच के ले आओ कितना बच गया है। भाई हाथ पे मैपिंग करके लाता था, पता, हाथ डुबा करके टंकी के अंदर कि यहाँ तक बचा है मम्मी। ये हाथ ऐसे लेके सीढ़ी से उतरता था, और सीढ़ी भी ऐसी नहीं थी कि बहुत एकदम सेफ सीढ़ी है, क्योंकि हरामजादे 2nd फ्लोर वाले ऊपर छत का अपना बना देते हैं, उसके ऊपर टंकी लगवा देते। भाई एकदम जान पे खेल करके मम्मी इतना रह गया, तेरे को याद है कि नहीं है? मम्मी शायद थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, दोबारा जा। पहले आपने देखा था भाई पानी आधे घंटे का आता था, जो लोग दिल्ली में बड़े हुए हैं DDA वाले फ्लैट में आधे घंटे का पानी आता था, उसमें सब भरो, सारी हाइड्रेशन उसी के अंदर होनी चाहिए, पूरे खानदान की हाइड्रेशन आधे घंटे के अंदर होनी चाहिए। मेरी मम्मी को तो भाई ऐसा होता तो उस टाइम पे सब कुछ भर दो, उनके ऐसी चूल मस्ती थी कि आधे घंटे में सब भर दो, सब भरती थी वो आधे घंटे के अंदर। एक टूटी में लगाई पाइप और ले कूलर भर दिया, कूलर के पैड गीले कर दिए, सारे बाथरूम में सारी बाल्टियां भर दी, पतीला सब, एक बार कटोरी भर दी मेरी माँ ने, वो था कि 2 दिन पानी नहीं, कटोरियां तक भर दी। तो रात को हमने पहले पानी पिया, फिर सब्जी डाल ली उसके अंदर, मेरा मुंह भर दी, कह रही बेटा मुंह खोल, आ ले भर ले, सब भर दी भाई। मेरे लैट्रिन नमक का भर दिया, ले बेटा ये भर दे, कोई बात नहीं। मैंने देखा वही तो भाई जिम विम में अगर आप जाओ, है ना, आजकल नए वो टम्बलर लेकर के आते हैं, बड़े बड़े बोतल पानी की लेके आते हैं, इतना हर सेट के बाद 3-3 लीटर पानी पी जाते हैं लोग, पूरा रहना चाहिए आपके। तब मुझे याद है यार, जब मैं बड़ा हो रहा तब तो कोई भाई ये सब सिस्टम था ही नहीं। 6 घंटा क्रिकेट खेल लो, उसके बाद याद आता मौत ना हो जाए कहीं, जरा 2 घुट्टू डाल लूँ गले के अंदर अपने। वो तो शुक्र है कोई बूढ़े आदमी की मौत हो रखी होती थी, तो उसके किसी रिश्तेदार ने पारा के बाहर एक प्याऊ बनवा रखा होता था, ताकि बच्चे पानी पी पाए दादाजी के प्याऊ के नाम का। और तुम प्याऊ पे पानी पीने जाओ, कभी वहाँ पे तुम्हें डायरेक्टली खाली प्याऊ मिलता नहीं था, हमेशा कुत्ता नल चाट रहा होता था वो। पहले आप कुत्ते को हटाओ, भाई हट जा जरा, हमारे भी थोड़ा पानी पीने दे, हमारे लगवाया दादाजी ने। फिर एक बंदा टूटी पे ऐसे दोनों हाथ लाके प्याऊ से पानी पीता था, और वो पानी एक तो तुम्हारे हाथ में आ रहा था और 2 नदियाँ यहाँ से बह रही होती थी, है ना। 2 दोस्त यहाँ मुँह लगा लेते थे अपना, वो यहाँ से मुँह लगा के फिर एकदम बकायदा MLM का पूरा फ्लो चार्ट बन जाता था। वो देखा ना, मल्टी लेवल मार्केटिंग, आपके नीचे 2 के नीचे 2, और तुम प्याऊ से पानी पी के जैसे ही हटो पीछे की तरफ जाके देखो तो प्याऊ की टंकी के अंदर गाय चाट रही होती थी। भाई ये पानी पी गया क्या मैं यार? पानी को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप देखो कई रेस्टोरेंट में जाओ भाई, 300-300 रुपए का पानी हो गया, देखा आपने 300, ऐसे नहीं बिकता वो पानी, वो शाना तरीका होता है बेचने का। आप रेस्टोरेंट में जाओगे ना, वो टेबल पे ऑलरेडी वो बोतल पड़ी रहती है शीशे वाली, उसके ऊपर एक लगा होता है कवर सा कुछ ऐसे ना, गत्ता, बंदा बात कर रहा है बैठ के, वाइब ले रहा है, ऑर्डर की बात चले, अरे मजा आ गया, अच्छा रेस्टोरेंट, सब कुछ बढ़िया है, बात करते करते कड़क, जैसी वो कड़क होता है ना, जैसी वो उसकी ऊपर की सील खुलती है ना, चिड़िक, आप कभी देखना आसपास का सारा स्टाफ एक दूसरे को दिखता है, एक और का कटा, उसको पता ही नहीं चला भाई 300 प्लस GST आ गया हमारी जेब के अंदर। एक बार मैंने पी लिया था भाई वो वाला पानी, उसके बाद मैंने मुँह ही नहीं 8 घंटा। मैंने कहा ये पानी मेरे शरीर से बाहर नहीं निकलना चाहिए।
दोस्तों मैं पानी की इतनी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक ड्रीम गर्ल ने मेरे घर पे आके मुझे आरओ बेचा। उन्होंने भाई आके मेरे को बोला कि आरओ, मुझे भरोसा है सिर्फ आरओ पे, मुझे बॉबी और सनी पे भरोसा नहीं है, मुझे सिर्फ आरओ पे ही भरोसा है। मुझे सच में लगता है धर्मेंद्र जी विस्की भी नीट नहीं पी पाते, उनको आरओ को पानी डालना पड़ता है। नहीं तो ड्रीम गर्ल आपके मुंह पे आरओ डालो मैं आरओ के पानी के बिना कैसे चल रहा है। और भाई वो ड्रीम गर्ल, उनको ड्रीम गर्ल बोला इसलिए जाता था क्योंकि आपको सपनों में आके भी आरओ बेचती थी। सपनों में आके आरओ पे, और सपनों में आरओ को लगवा ले तो घर में भाई आरओ लगवा लो तो उसके बिना काम नहीं चलेगा। भाई इतना सुन के मैंने भी घर पे लगवा लिया आरओ, रेगुलर सा आरओ कोई लगवा लिया अपने घर पे। भाई तुम भाई घर पे आरओ लगवा लो, मैं बता रहा हूँ कलेश ले लेने वाली बात है अपने घर के ऊपर। वो साला खराबी होता रहता है और उसका एनुअल मेंटेनेंस जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, उसका असली नाम होना चाहिए एनी टाइम मनी कलेक्शन। कभी भी वो कलेक्शन के लिए आ जाते हैं भाई, कभी भी उसको जब देखो फ़ोन में कुछ ना कुछ खराब, कभी चैम्बर खराब हो गया, कभी कहीं कूड़ा फंस गया कहीं, कभी मेम्ब्रेन खराब हो गई, एक बार उसकी कैंडल खराब हो गई। मैंने बंदे को फ़ोन करा जो सही करता था, टेक्नीशियन को, मैंने कहा भैया इसकी तो कैंडल जल गई है। कर भैया कैंडल तो जलती है। मैंने कहा भाई तेरे आरओ की कैंडल जल गई है। ओ भैया ये जल गई, चलो भैया मैं आता हूँ। भाई वो टेक्नीशियन मेरे घर पे इतना ज़्यादा आना शुरू हो गया था, हमारे घर का मेंबर ही बन गया था एक तरीके से। कसम से बता रहा हूँ, मैंने उसे अपने बच्चे का बर्थडे बुला लिया एक बार। मैं कहता आ रहा आजा भाई, बच्चे के लिए बॉटल लेके आया, गिफ्ट पानी की बॉटल नहीं होती। मैंने कहा भैया मैं भरूँ क्या, तुम्हारा आर तो चल नहीं रहा, मैं भर के दूंगा क्या मैं से। नहीं सही बता रहा हूँ भाई, इतना ज़्यादा वो रेगुलर हमारे घर पे आना शुरू हो गया था। एक बार आया घर पे, कह रहा भैया क्या पानी तो पिला दो कम से कम। मैंने कौन सा पिलाऊँ, टॉयलेट को पिलाऊँ कि वॉश बेसिन का पिलाऊँ, क्योंकि तेरा आरओ तो चल नहीं रहा है यहाँ पे। एक होता है सेडिमेंटेशन फिल्टर होता है उसके अंदर, ठीक है। सेडिमेंटेशन करके एक चीज़ होती है, वो क्या होता है बेसिकली भारी पार्टिकल नीचे आ जाते हैं पानी के अंदर जो भी होते हैं गंदे, और पानी ऊपर आता है। तो वो मेरे को समझा रहा था एक बार, कह रहा भैया सेडिमेंटेशन होता है हमारे आरओ के अंदर, जो पुराना प्यूरीफायर वाला था, क्या पार्टिकल नीचे आएंगे पानी ऊपर जाएगा। मैंने मेरी मम्मी को बताया, कह रही बेटा तो बाल्टी में भी हो जाता। डीडे का पानी भरो बाल्टी में, आधे घंटे में नीचे कूड़ा आ जाता है, ऊपर पानी आ जाता है। एक बार मैंने वो सेडिमेंटेशन बाल्टी के सेडिमेंटेशन वाला पानी इस्तेमाल कर लिया हग्गे के टाइम पे। हगने के बाद भाई आप यकीन नहीं करो, मेरे पिछवाड़े में किरकिरी हो गई पूरी। वो सेडिमेंटेशन पूरी नहीं तो सिर्फ 90% होती है, 10% कण उसी में रह जाते हैं। फिर मैं 3 दिन तक कह रहा हूँ, अजीब सा लग रहा है, मैंने कहा हो क्या गया मेरी ज़िंदगी में आ रही है। एक बार जो मेरा पुराना वाला आरओ नहीं था, उसमें भाई ब्लू कलर का पानी आ रहा था, पता नीले रंग का पानी आने लग गया। मेरी दादी ने देखा, कह रही अरे इसमें तो थोड़ा दिव्य सा पानी आ रहा लग रहा है। दादी को लगा पीले तो 5 साल बढ़ा लूंगी उम्र में। मैंने कहा दादी ये पीले ना 5-6 मिनट में निकल जाओगे मुझे लग रहा है। तो उसके बाद मैंने अर्बन कंपनी वाला बंदा बोला, मैंने भैया आके देखो इसमें क्या दिक्कत आ गई है। कह रहा भैया मैं क्या पुराने आरओ के चक्कर में पड़े हो, अर्बन कंपनी का नया नेटिव का आरओ आ गया, वो लगवा लो, 2 साल तक कोई जरूरत पड़ेगी नहीं किसी चीज़ की। मैंने कहा तो फिर बेचने बैठ गया यार। हर कोई आने के बाद यही सब बोलता है, जरूरत नहीं पड़ेगी, ये नहीं पड़ेगी, फिर इसकी कभी कैंडल खराब हुई, चेंबर खराब हो रहा। कह रहा भैया अनकंडीशनल वारंटी दे रहा हूँ, कसम खा के कह रहा हूँ, माँ कसम खा ली। भाई कोई पहला बंदा मिला जो कंपनी का माँ कसम खा गया, भैया माँ कसम खा रहा हूँ, आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको 2 साल अनकंडीशनल वारंटी, एकदम आराम से चलेगा, कोई 1 रुपये का खर्चा नहीं होगा उसके अलावा। मैं कहा भाई तू मेरा काट रहा है भाई, मुझे कसम से लगा तू मेरा काट रहा है। मेरे को वो वाला गाना याद आ गया, आपने वो देखिए हेरा फेरी पिक्चर में नहीं गाना नहीं बजता, जब वो उसका कट रहा होता है सुनील शेट्टी का, तो वो नहीं आता गोलमाल आवे कुछ गोल गाल। मैंने कहा भाई तू फिर मेरा काट रहा है, सब ने यही बोला था। पिछले वाला भी ऐसे ही बोल के गया था, भैया कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी कैंडल जल जाके मेम्ब्रेन फंस जाए इसकी। कह रहा भैया मैं कसम से कह रहा हूँ हमारी अनकंडीशनल वारंटी है 2 साल तक। मैंने 1 मिनट का पॉज लिया, मैं तो एक काम कर, तू सब कुछ बेच के चले जा मुझे यहाँ पे। मेरे घर आधा घर तो टेक ओवर कर रही है इन लोगों ने, कूलर सही करते हैं, फ्रिज सही करते हैं, एसी सही करते हैं, पेंटिंग कर देते हैं। भाई मेरे घर पर ताला अर्बन कंपनी का। मैंने कहा एक काम कर तुम लोग यहाँ पे रह लो, मैं बाहर चले जाता हूँ यहाँ से। मेरे घर का नाम रख दूंगा अर्बन कंपनी निवास, बाकायदा आके सेटल हो जाओ तुम लोग यहाँ पे। कभी कभी जब घर सही रहेगा ना तब मैं आके यहाँ पे रह लूंगा। मैं कहा ठीक है भाई, अगर इतना बंदा बोल ही रहा तो लगवा दे भाई अर्बन कंपनी का आरओ। और सही में मैंने लगवा लिया, अभी 4 दिन हुए मेरे को, अभी तक जरूरत पड़ी नहीं है। 2 साल तक देखेंगे पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी हमें जरूरत। और आपको एक बार भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सिर्फ मैंने ही उनको दिया है। सही बता रहा हूँ भाई, अब मेरे को 2-4 सर्विस उनकी करनी आ भी गई है। मैं तो सही बता रहा हूँ, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा कसम खा के ये देख लो भाई, कसम से ये देख लो भाई। भाई कसम से मैं 3 बजे लॉगिन करता हूँ, अभी देखना भाई मेरी ड्यूटी बच गई छतरपुर की, मैं तो जा रहा हूँ। थैंक यू भाई, ठीक है। बॉडी बिल्डर से नहीं लग रहा है दोस्तों, ये प्लान नहीं करता मैं, ये कैसे फंस गया इसके अंदर यार। ये तार इसके अंदर चली गई टी-शर्ट यार।
दोस्तों चलो ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, यू आर एब्सोल्युटली वंडरफुल, हैव अ गुड डे, थैंक यू। कमरे च कैद बैठा खुशिया, मैं कमरे च कैद बैठा खुशिया। कहाँ से लॉगिन करा है लोगों ने? दिस इज नॉट जस्ट नॉर्थ अमेरिका राइट, दिस इज अदर कंट्रीज आल्सो, बे एरिया, न्यूयॉर्क, Bay Area. Florida. Vancouver. अरे ये सब नॉर्थ अमेरिका में आता है, पता नहीं क्या कॉन्टिनेंट का। तो अपनी सिटीज के नाम बोले जा रहे। बट great guys, welcome to the show. Couple of more announcements. Please keep your camera stable throughout the show. क्योंकि लोग भाई घर में कैमरा लेके घूम रहे होते हैं, ऐसे हांड रहे होंगे कैमरा लेकर के, और इनको लग रहा है वो क्योंकि सास भी गई बहू थी का स्टार्टिंग सॉन्ग चल रहा है। तो अपना घर दिखाने में लगे पड़े हैं पूरा, कि मैं पूरा घर देख लो। और पिछले शो में मैं मजाक नहीं कर रहा, पिछले नहीं 2-3 शो पहले एक लड़का घर में घूम रहा है ऐसे कैमरा लगे, और कैमरे में उसकी बार-बार ऐसे उंगली आई जा रही है ऐसे करके, और मैं यहाँ से देख रहा, मेरे को वो उंगली नहीं लग रही थी यार। मैंने कहा साला मेरे शो में क्या दिखा दिया इसने जनता को। मैं कहा भाई ये डिक पिक तो नहीं दिखा के चला गया जनता को। यू गाइस नो व्हाट इज बेल कर्व? प्लीज रेज योर हैंड्स। I'll explain, don't worry, this is also economics class. Bell curve is it's a very basic economics curve, ऐसे जो ऊपर जाके नीचे आता है ना? जो कोरोना का कर्व हम देखने चाहते थे, ऊपर ही आ रहा है। और हमें क्या दिखाई दी? सीढ़ियां। जैसे कि देखो कोरोना का तो ये थी ना, जैसे यूएस में जब कोरोना आया तो हमें स्टार्टिंग से एक चीज पता चल गई, नहीं स्टार्टिंग से ही मन में एक वर्ड आया, पता है क्या? कि ये लोग तो चुदे। नहीं, शुरू में ही 25,000 30,000 केस है भाई। इंडिया में तो कोरोना ने फोरप्ले करा है हमारे साथ, फोरप्ले प्रॉपर लव मेकिंग करी है, सेक्स नहीं कराया है हमारे साथ, ऐसे एकदम तसल्ली से। पहले 400 केस लेके हाथ पे लल्ला, फिर 1000 केस लल्ला, और कल 75,000 केस के जो कपड़े फाड़े ना, सब कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मुझे ये नहीं पता कि वहां कैसे फैलेगा कोरोना, पर यहाँ तो भाई गोलगप्पे खाने वाले आंटियां फैलवाएंगी, मैं सच बता रहा हूँ। यहाँ नहीं रुक रही आंटियां को चटकोरे मारने बैठ करके। यहाँ आंटियां रुक के ही राजी नहीं भाई गोलगप्पे। मैं इधर गया रिसेंटली, मेरे घर के पास सीआर पार्क करके जगह है, इधर दिल्ली में सीआर पार्क है, तो वहाँ गोलगप्पे बहुत टेस्टी मिलते हैं। तो मैं गया वहाँ खाने, भाई लाइन से 6 आंटियां खड़ी गोलगप्पे वाले पे, और सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़ो, मास्क और उड़ा करके फेंका, ये बहुत, यही तो है वैक्सीन कोरोना, यही पानी इतना तीखा है कोरोना मार देगा ये। पर वो गोलगप्पे वाला फिर भी थोड़ा जेन्युइन था, एटलीस्ट ही वाज वेयरिंग दिस ग्लव्स पहन के वो खिला रहा था गोलगप्पे सबको, है ना? वो जो वो नहीं था डिस्पोजेबल ग्लव्स, और उसने उन ग्लव्स को डिस्पोज नहीं करा था। इतने आंटी गोलगप्पे खिला चुका था, उसके ग्लव्स ना यहीं से फट गए थे, ये 4 उंगलियां नहीं थी इधर इस एरिया से, जो छोटे फंक्शन में मेहंदी नहीं लगाते इधर 1 2 3 4 यहीं से फट गए थे इनके ग्लव्स। देखो मैं देख रहा हूँ बाकी लोग तो हंस रहे हैं, ये स्वराज लग रहा है इतना नाराज। भाई स्वराज आपने ज्यादा पैसे भर दिए क्या टिकट के इनसे? स्वराज भाई बैठे हैं ऐसे, ये तो ऐसे लग रहा है ये आदमी जज करने बैठा है क्या है ये। अच्छा कौन है आपकी वाइफ है, सिस्टर है साथ में जो कौन बैठी है? गर्लफ्रेंड है। तो इन्होंने दिलवाया क्या शो का टिकट? और सड़ करके भाई ऐसे बैठे, स्टार्टिंग से एक चुटकुले भी नहीं हंसा। इसकी स्माइल पता क्या है? तुमसे अच्छा तो पिछले शो वाला नकुल सा कुछ कंटेंट तो दे रहा था, तुम तो भाई ऐसे बैठ गए 14 के साथ वाली दीदी भी नहीं हंस रही। अरे यार एक तो मेरे को पता है इस शो में क्या होता है ना, मेरी ऑडियंस होती है 50%, है ना? बाकी 50% को लाया जाता है शो के अंदर कि आओ बहुत अच्छा है, बहुत मजा आता है। तो वो लोग देखते हैं प्रेशर में, अच्छा है तो हम भी देखें। इनसे ज्यादा हंसमुख तो हमारे देवर जी हैं, वो आ जाते हैं। कैसे लग रहा है शिवाय, आपको मजा आ रहा है तो शो में? बहुत आप भैया ना, यू आर द बुलाई हुई ऑडियंस। तो ये है, ये पता क्या है, ये दिस इज व्हाट इज नोन एज मल्टी लेवल मार्केटिंग। आई टेल यू हाउ।
एक लड़की है इधर दिल्ली में इंडिया में, चित्रा करके, आई थिंक चित्रा सेंट यू फॉर दिस शो राइट कृतिका, शी टोल्ड मी। हम दोनों की चित्रा मेरे, वो एक दिन में मेरे 3 शो देखी थी बैंगलोर में, और वो पागल एकदम फुल, वो उनका ग्रुप पूरा आता है शो देखने, तो उसने इनको भेजा, इन्होंने आज 2 और को भेजा। तो दोस्तों तुम्हें क्या करना है जिंदगी में? देखा आपने वो अटेंड करी है मल्टी लेवल मार्केटिंग वाली मीटिंग? एमवे अटेंड करी किसने? एमवे, क्यूनेट, ईबिज, वो मीटिंग अटेंड करके मुझे पता चला कोई तुम्हारे नाम के आगे जी लगाए ना पक्का पैसे लूटेगा तुम। जो तुम्हें बोले ना गौरव जी पक्का लूटने वाला है, नहीं? एनीवन हु हैज नो आइडिया अबाउट दिस मल्टी लेवल मार्केटिंग, किसी को कुछ आइडिया ही नहीं है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, कोई है इधर ऐसा? अरे सब बर्बाद हो गया क्या? सबने ट्राई मार रखे भाई, सबने ट्राई मारा है। अरे भाई बड़ी खतरनाक स्कीम है भाई। गौरव जी आपके नीचे 2 लगाने, जिंदगी भर बैठ के खाओ। जिंदगी भर से आपको 3 लोग लाने, फिर तो आप खाते ही रहोगे आराम से, क्या टेंशन है? ये रुजुता के घर वाला, ये कुर्ते पजामे वाला तो लेट ही गया पूरा। यही है बस, एक ऑनलाइन शो का यही है कि लोग, एक तो एज एन इंडियंस हमें क्या पसंद है, लोगों के घर में झांकना। इनके घर में चल क्या रहा है देख ले, और ये तो पूरा फॉर्मेट ही वही है। ये देखो, ये पहली बार इन्हीं ऑनलाइन शोज में होता है, कोई लेट के देख रहा है, कोई बनियान पहन के देख रहा है, कोई खाते खाते देख रहा है। लोग सो रहे हैं, हैं? लोग सो रहे हैं। हाँ, वो पिछली बार एक सो गया था नकुल। भाई नकुल ने मेरी बहुत टिकटें बिकवाई है, उसके सोने के बाद लोग मेरे शो में आ रहे हैं, हम तो कल के शो में, कल वी डिड, नहीं कल या परसों वी डिड द बिगेस्ट, मतलब कल वाला, कल नहीं लास्ट वीक वाला शायद, जो फर्स्ट शो करा था नकुल के बाद, बिगेस्ट इंडिया वाला शो, 250 टिकटें एक शो के अंदर। मैं आया ना, लोग आए सोने कि ऐसा क्या होता है तो बंदे सोता था। ये जगीर भाई तो ऐसे देख रहे हैं जैसे मुजरा देख रहा है बैठ लेट करके, भाई पूरा ही तो पूरे मुजरा पूरा ऐसे ही लेटा है, इसके हाथ में गजरा की कमी है, सुनेगा और नोट उड़ा देगा स्क्रीन पे, ये ले, और बाद में खुद वो नोट बटोर भी लेगा। इससे याद है भाई, मेरे चाचा इतने बदतमीज है, मेरे चाचा इतने बदतमीज है, वो शादी ब्याह में नहीं तो नोट उड़ाते हैं, तो इंडियंस ना दिखाते तो ऐसे खूब उड़ा रहे हैं, है ना? और भगवान कसम ज्यादातर फैमिली 10-10 रुपए की गड्डी करवाती है स्पेशली उड़ाने के लिए, कि 10 रुपए उड़ाएंगे, इससे ज्यादा नहीं। मेरा चाचा इतना बदतमीज, ढोल वालों को दिखाता है 2000 का नोट, और 2000 का नोट घुमाता रहता है, तो ढोल वाले भी डगाडग पूरे जोश में आ गया, 2000 मिलने वाला है, बजाओ 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 बजाओ, घुमाया, जेब में 10 रुपए का निकाल के ये लो। ऐसा क्लिकबेट करता है ना मेरा चाचा ढोल वालों के साथ। Hi guys, if you like the video, do subscribe to the channel. We have another vlogging channel जिसपे I put out regular videos, हफ्ते के 2 से 3 वीडियोस पे पक्का डालते हैं, तो उसको भी सब्सक्राइब कर दो। और उसमें तभी करना है जब तुम्हें सिर्फ स्टैंड अप ना देखना हो, बाकी चीजों में मजा आता हो तो देखो, ठीक है? और उसके अलावा विल बी डूइंग अ लॉट मोर ऑनलाइन शोज, जूम शोज है। इंडिया का शो नेक्स्ट 12 सितंबर का, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आगे आगे भी जो शो होते रहेंगे सबका लिंक फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में डालते रहेंगे। और नॉर्थ अमेरिका का शो भी 12 सितंबर का है, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। Apart from that, there's one announcement that we will be starting with the live shows, actual live shows in Delhi very soon. तो फर्स्ट शो इज ऑन 2nd of October. इट्स इन ओपन एम्फीथिएटर, प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ कर रहे हैं, सब कुछ मेंशन है टिकट पे, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, डू चेक इट आउट एंड फर्स्ट कमेंट में, सब डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में सब कुछ डाला हुआ है। तो बस यही बताना था, और सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं नई वीडियो के साथ बहुत जल्दी। चलो जी, जय हिंद दोस्तों। मैं कमरे च कैद बैठा खुश आ, मैं कमरे च कैद बैठा खुश आ। I've been married for about 7 years now, और काफी टाइम तक मैंने और मेरी वाइफ ने बच्चा नहीं करा था, मतलब मैंने तो नहीं करा था, मेरी वाइफ ने भी नहीं करा था। नहीं कि मैं कर लूं और वो ना करे, तो आपको मन में 4 सवाल और नहीं आ जाएंगे कि गौरव भाई कॉमेडी हटाओ, इधर आओ पहले आप, हम आपसे 2 बातें और करना चाहते हैं। और यार हम लोगों ने ना बच्चा इसलिए नहीं करा क्योंकि जब हमारी शादी हुई थी हमने डिस्कस करा था हम लोग बच्चा नहीं करेंगे, हम लोगों ने सोचा था हम लोग बनेंगे डिंक्स। You guys know dinks? It's a double income no kids concept, right? Wherein a couple decides कि अपनी जिंदगी बेटर करेंगे, दुनिया घूमेंगे, वो सब नाटक उसके अंदर पूरा आता है। तो मैं सालों से डिंक्स वाले जोन में चल रहा हूँ। अभी 2 साल पहले मेरी बीवी ने पलटी मार दी। हाँ, सडनली मेरे से कह रही हाँ जी बच्चा, हाँ जी किसका बच्चा? अरे हमारा बच्चा तो है ही नहीं। कह रही वही कह रही हूँ, बच्चा करना है। मैंने कहा अरे ऐसे कैसे बच्चा करना है, हम लोग तो डिंक्स है। मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कुछ लोग कंफ्यूज्ड है। दोस्तों डिक्स नहीं, मुझे ना कुछ लोग की आंखों में दिखाई दे रहा है कि ये पति पत्नी दोनों डिक बनेंगे। क्या हो गया है समाज को?
किस दिशा में समाज आगे बढ़ रहा है. Dinks is double income, no kids, okay? And I gave logical reasons to my wife that why I don't want kids. मैंने उसे बोला यार कि मेरे को एक जगह बहुत घूमने का शौक है. पता है आपको माचू पिचू करके जगह साउथ अमेरिका में? सुना आप लोगों ने माचू पिचू? भाई गाली नहीं है. कहीं 2-4 गाली है क्या ये? माचू पिचू साउथ अमेरिका जगह. मैंने कहा माचू पिचू तो कहीं नहीं आज तक. कह रही माचू पिचू नहीं है, मुझे घर में कुछ कुछ चाहिए. तेरा हो गया नाटक, दुनिया घूमने वाला बच्चा करेंगे बैठ करके. और उसके बाद से मुझे हर जगह से प्रेशर आ रहा बच्चा करेंगे, हर जगह से. मेरी मदर इन लॉ साथ में रहती हैं. एक तो मदर इन लॉ साथ की रहती हैं. मैं बता रहा हूँ अब मुझे इस देश की बहुओं के साथ आ चुका हूँ. मुझे समझ आया बहुओं और सास की क्यों नहीं बनती. मुझे लगता है कोमोलिका इतनी गंदी औरत भी नहीं थी. घर में कुछ कलेश तो सास भी करती ही होगी. नहीं, शी माय मदर इन लॉ शी इज अ वेरी नाइस लेडी. पर हमेशा वो नहीं रहता, हमेशा क्यों नहीं बोल रहा था घर में, हमेशा घर में क्यों. आप मेरे को जज मत करो यार, कंबाइंड जज कर रहे हो. हरामी है ये लड़का, तो बदतमीज ही है. अच्छी है, ऐसी बात नहीं है. और उस दिन सुबह 1.5-2 साल पुरानी बात है. सुबह 6 बजे गया किचन में गर्म पानी पीने के लिए. 6 बजे मेरे से बोल रही हूँ उठ करके, कह रही कब करोगे तुम लोग बच्चा. ये कोई टाइम है? सुबह 6 बजे ब्रह्म मुहूर्त बच्चा करूँ मैं यहाँ पे? कौन करता है सुबह 6 बजे? ये प्रेशर आप शाम को 7-8 बजे के बाद दो ना. इंसान तो वाइन लगाए, माहौल बनाए, लगे काम पे लगे. सुबह 6 बजे कौन बच्चा करता है? और उनकी खुद की बेटी सो रही है, किसका करूँ बच्चा मैं इस टाइम? किसका करूँ मैं बच्चा? मुझे तो भाई एकदम उन पे ऐसा गुस्सा है. मैंने उनसे उस टाइम आई कांटेक्ट बना के बोला. मैं कहा हो नहीं रहा मेरे से. मैं बता रहा हूँ चलेगी, शौक में ही चलेगी. अरे क्या बोल रहे हो? मैं कहा कर रोज रहा हूँ, हो नहीं रहा. उसके बाद 4 महीना मुझे कुछ नहीं बोली है. अपनी बेटी को ही बोल रही तुम्हारा पति बदतमीज है एक नंबर का, जब देखो उल्टी सीधी बातें करता रहता है. और यार फिर मैंने और मेरी वाइफ ने डिस्कस करा क्या करें, राइट? बिकॉज इट्स अ वेरी म्यूचुअल रिलेशनशिप, राइट? यू हैव टू बी कंसिडरेट ऑफ ईच अदर इन मैरिज, राइट? यू हैव टू टॉक टू ईच अदर इन मैरिज. सो आई टॉक टू हर. मैंने कहा यार क्या करें? कहती यार लेट्स गो टू नेक्स्ट स्टेज ऑफ आवर लाइफ. वी विल आल्सो एंजॉय पेरेंटहुड. कुछ नया हो हमारी जिंदगी में. कब तक दूसरी की शक्लें देखते रहेंगे? मैं कहा वो तो बच्चे के बाद देखेंगे ही ना. कह रही पर कोई एक तीसरा भी तो रहेगा ना देखने के लिए. मैं कहा ठीक है भाई, अगर इतना डिस्कशन हो गया तो बच्चा कर लेते हैं. भाई मैं आपको बता दूं 1-2 दिन का काम नहीं है ये, रोज की दिहाड़ी है. वो सिर्फ बॉर्डर पिक्चर का सुनील शेट्टी था. जो 1 दिन में करके चला गया था. भाई से तो आया था शक्ति. नहीं भाई सही में इतना आसान नहीं भाई. बच्चा 1-2 दिन में रोज की दिहाड़ी होती है. मैं डाक नहीं कर रहा हूं. हमने करा मैम 3 महीने ट्राई करा, बच्चा हो गया ना राजी. और मेरी बीवी मेरे पे चढ़े मतलब उल्टा बोले. ये नहीं कि यहाँ पर अलग ही चीजें विजुअलाइज करके बैठे हो. ऐसे इस वाले से नहीं होता है. अगर कोई ट्राई कर रहा है बता दो, ये वाला तो कभी ट्राई मत करना. ये बच्चा बुच्चे के लिए नहीं है, ये सिर्फ जिंदगी के मजे के लिए है. हमने करा भाई 3 महीने ट्राई कर, हो गए ना राजी. नहीं सही, मैंने लास्ट में जोक करा, फ्रंट डोर बंद कर दो भाई इस वाले से हो जाएगा. करा भाई 3 महीने ट्राई, भाई बच्चा हो गया ना राजी. और मेरी बीवी मेरे को डांटे जाए, तू नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा. मैंने कहा मैं कैसे नहीं कर रहा? मैंने कहा मेरा तो मोड ऑफ अटैक, मोडिस ऑपरेंडी एग्जैक्टली सेम है. जो मैं सालों से कर रहा हूँ मैं भी कर रहा हूँ. मेरी बकवास मत कर, डॉक्टर के पास जाएंगे. मैं कहा चलो यार डॉक्टर के पास चलो, क्या दिक्कत की बात है? तो हम लोग गए भाई, गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए. उन्होंने सब कुछ समझा, हिस्ट्री पास्ट वगैरह, लाइफस्टाइल वगैरह सब कुछ समझा. 1 घंटे बाद में घुमा कर डॉक्टर मेरे पे ही आ गई. कह रही गौरव आप ना स्ट्रेस में हो. मैंने कहा मैम 1 रुपए का स्ट्रेस नहीं है मुझे, मैं रोज मजे मारता हूँ. मैंने आपको बता देना मैं कितने मजे मारता हूँ, आप स्ट्रेस में आ जाओगे. कह रही गौरव आपको पता नहीं पर आप स्ट्रेस में हो. पता है डॉक्टर ने मुझे क्या स्ट्रेस दे दिया कि मेरा स्ट्रेस क्या है यार. नहीं यार गायनेकोलॉजी में साइकोलॉजिकल इशू दे दी यार. मेरा ये सोच के दिमाग खराब हो रहा है कि मेरा दिमाग क्यों खराब हो रहा है. तो मैंने बोला फिर क्या करें मैम, क्या करें? कह रही नाउ यू विल हैव टू प्रॉपर्ली प्लान अ किड. फर्स्ट ऑफ ऑल आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट प्लानिंग अ किड. कल तक जो एक्टिविटी प्लेजर थी आज प्रोजेक्ट कैसे बन गया? हमें इसमें से रिजल्ट्स क्यों चाहिए आज? और पता है पहले तो डॉक्टर डांटी हैं, उनके अंदर की मां निकल आई पता है बाहर अचानक से. कह रही सही टाइम पे तुम लोग करना नहीं होता है, दुनिया घूमेंगे, नाटक करेंगे, माचू पीछे जाओगे तुम.
नहीं जाएंगे बताओ तो क्या करे व्हाट इज प्लानिंग अ किड सो शी सेड कि नाउ यू विल हैव टू प्रॉपर्ली प्लान अ किड सो यू नो शी गेव अस डेट्स यू गाइस नो डेट्स पता है आपको चैतन्य यू नो खजूर नहीं मिले वहां पे कहीं अगर कोई सिंगल लोग आया खजूर मिले क्या भैया डेट्स मतलब तारीख डिपेंडिंग ऑन पीरियड्स एंड साइकिल शी गेव अस डेट्स दैट नाउ यू हैव टू ट्राई बिटवीन दिस डेट एंड एटलीस्ट 2 to 3 times a day भाई मैंने तो मना कर दिया मैं सीधे हाथ खड़े कर दिए मैं कहा मेरे से नहीं होगा 3 बार भाई हमारे अंदर को मेरे अंदर कोई फालतू का माचोइज्म नहीं है भाई नहीं हमको इंसान की मोटर लगा रखी है यहाँ पे 3 बार कोई भी नहीं करता भाई कोई भी नहीं करता 3 बार ये मलयालम पिक्चर विलन ने भी नहीं करा 3 बार 3 बार नहीं होता भाई मैक्सिमम 2 times 4 hours गैप दैट्स इट 3 बार होता था जब आप 22 साल के तब होता था 3 बार क्योंकि पता है 6 महीने तक कमरा अवेलेबल नहीं है तो आज ही मैक्सिमम ROI निकालो इसमें तो मैंने तो मैम मैं 3 बार नहीं और ये थॉट इतना अनकंफर्टेबल नहीं है अब कोई थर्ड पर्सन डिसाइड करेगा हम लोग कब करेंगे सोच रहे हो आज आप घर पे कर रहे हो थर्ड पर्सन को पता है मचाया जा रहा है मॉल सेट है घर पे और यार मेरी ट्रैवलिंग जॉब है यार उन डेट्स में कहीं पर मेरा ट्रैवल पड़ जाए और किस्मत ऐसी ढंग का ट्रैवल मिले ही ना यार जैसे मुंबई पुणे बैंगलोर गोवा ये सब सिटी मिले इंसान शायद शाम को तो वाइन लगाए माहौल बनाए लगे काम पे लगे पता है कहाँ है झारसुगुड़ा में जाकर शो करा मैंने पता है आपको झारसुगुड़ा कहाँ पड़ता है उड़ीसा में पड़ता है छोटी जगह है उड़ीसा में पड़ता है वहाँ से 1.5 घंटा दूर IIM संबलपुर वहाँ शो मिला था मेरे को कोई गलत बात नहीं है वहाँ जाने में पर आप सोच रहे हो घर से मैं और मेरी वाइफ पैकिंग कर रहे हैं ये सोच के कि आज झारसुगुड़ा में करेंगे नहीं सही बता रहा हूँ यार और हमने करा और डॉक्टर उन डेट्स में मेरे से फॉलो अप कर रही है ये कोई फॉलो अप करने की चीज़ है क्या फॉलो अप चल रहा है कह रही गौरव करा आपने आज एक बार तो मैंने वीडियो कॉल ही लगा दी मैं लो देख लो मैं वर्टिकल कर दूं वर्टिकल सही आ रहा है वाला ये वाला एंगल सही है क्या नहीं सही में यार भाई हमने फिर करा 3 महीने ट्राई भाई बच्चा फिर 9 कह रहा जी एक तो ये बच्चा होने से पहले इतना बदतमीज कैसे हो सकता है जब माँ बाप इतनी मेहनत करे तो हो जाना यार क्या नाटक लगा रखा है मेहनत कराया जा रहा है यार बिना बात के यार और मैं बता रहा हूँ जब आपको डॉक्टर डेट दे तो करना पड़ता है तब वो सब नाटक नहीं चलता आई डोंट फील लाइक डूइंग इट आई एम टायर्ड टुडे डेट मिली तो करना आपको समझ नहीं आ रहा कितना डिफिकल्ट है ये मान लो एक कपल है कपल में अगर एक का मन नहीं है तो दूसरा करवा देता है ना कि इन आँखों की मस्ती मस्तान समझ लो जब कपल में दोनों का ही मन नहीं है दोनों आज यार कर लेंगे यार कर लेंगे यार हो जाएगा यार भाई बिल्कुल प्रोजेक्ट की तरह ही करना पड़ता है मैं बता रहा हूँ आपको यार नहीं सही में यार करा भाई हमने फिर करा 3 मिनट भाई बच्चा फिर 9 कह रहा जी और मेरी बीवी मेरे ही बम्बू दिया तू नहीं कर रहा है नहीं कर रहा वो नहीं कर रहा मैं कैसे नहीं कर रहा मैं तो कर रहा हूँ मैं मेरा तो सबूत है अरे बकवास मत कर डॉक्टर के पास जाएंगे दोबारा चलो दोबारा चलो क्या दिक्कत है दोबारा चलो तो हम दोबारा गए गायनेकोलॉजी के पास हमने सब कुछ करी इट्स ओके फर्स्ट ऑफ ऑल डू नॉट पैनिक इट टेक्स सम टाइम लेट्स डू वन थिंग राइट नाउ लेट्स डू कपल ऑफ टेस्ट राइट नाउ लेट्स सी वेयर वी आर राइट नाउ एंड देन वी विल टेक फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन मैं कहा ठीक है मैं बता दूं क्या क्या टेस्ट कर लेंगे कह रही इनका एक्स टेस्ट होगा और गौरव आपका स्पर्म टेस्ट होगा मैं कहा मिल जाता ब्लड सैंपल से कह रही कॉमर्स ली थी ना आपने विदाउट मैथ्स 8 से भी नीचे कह रही गौरव आपको प्रॉपर स्पर्म सैंपल देना होगा ले लो कह रही कब दे सकते हैं आप अभी ले लो कह रही आप लोगों ने लास्ट टाइम ट्राई कब करा था तो भाई मैं और मेरी वाइफ साथ साथ ही बैठे थे और मेरे से पहले ही बोल पड़ी यार बिना डिस्कस करे कह रही मैं भाई 6-7 दिन पहले डेट थी तभी ट्राई करा था उसके बाद तो इसने भी कुछ नहीं करा मैंने भी कुछ नहीं करा ट्राई नहीं करा बिकॉज ट्राइंग इज अ कंबाइंड एक्टिविटी कुछ नहीं करा इज अ पॉइंट टू बी डिस्कस्ड कुछ नहीं करा कुड बी एन इंडिविजुअल डिसीजन अब मैं क्या ही बोलता ये तो बोल पड़ी है मैंने कहा हाँ जी मैम जो ये बोल रही है भाई तो डॉक्टर तो एक्सपीरियंस्ड है
किसी बहाने से मेरी वाइफ को बाहर भेजा, रूम में मैं और डॉक्टर, अनकंफर्टेबल माहौल, दोनों को पता क्या बात होने वाली है। डॉक्टर कह रही गौरव, यू नीड टू बी ऑनेस्ट विद मी, ओके, बिकॉज दिस फॉर मेडिकल यूज, यू नीड टू बी ऑनेस्ट विद मी, यू कैन नॉट लाई, ओके, बिकॉज वी नीड टू रन टेस्ट ऑन दिस। टेल मी गौरव, व्हेन डिड यू मास्टरबेट लास्ट टाइम? मैं कहा मैम आने से पहले। आपने तो बोला था स्ट्रेस है। अब मैं दिमाग से स्ट्रेस हटा के घर से निकलता हूँ कि अगर मेरे मन में 4 थॉट चल रहे, पहले मैं कहता तू हट, इसके बाद दिन प्रायोरिटाइज करेंगे। कह गौरव इट्स ओके, दैट्स फाइन, दैट इज वेरी नेचुरल, सो यू कांट गिव योर सैंपल टुडे बिकॉज वी नीड फ्रेश सैंपल। फर्स्ट टाइम आई हर्ड दिस फ्रेज, फ्रेश सैंपल। यू गाइस नो व्हाट इज फ्रेश सैंपल? फुल क्रीम, नो टोन्ड। सबका मूड खराब करके भेजूंगा आज। घर जाके सबकी चाय दूध छुटवा दूंगा, देखना। घर जाके चाय पियोगे, लैक्टोज इंटॉलरेंट है भाई, सब डेयरी प्रोडक्ट सब हटा दो यहाँ से। It has to be fresh sample, Gaurav. So you have to come after 6 days and then we can take your sample. But make sure you practice abstinence for 6 days. मैंने कहा ओके मैम, I will come after 6 days of abstinence. तो भाई पहले तो मैं रूम के बाहर निकला, मैंने गूगल करा what is abstinence. So abstinence is you have to control your sexual urge. You have to control your sexual urge for whatever time doctor tells you for, and after that you can go and give your sample. अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है जब कोई आपके मना करे, आपको ज्यादा चुल्ला काटता है। तो मैं फोकस कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 4 दिन 5 दिन भाई मैं वर्कआउट वगैरह कर रहा हूँ जबरदस्ती का, दिन के बाहर घर के बाहर घूमे जा रहा हूँ, किसी भी हालत में अपने आप को अकेला नहीं पढ़ने दे रहा। अकेले पढ़ती होता है भाई, गांड वरना साथ में तो थोड़ा करोगे भाई, बैठ जरा मैं कर लेता हूँ। जब अकेले हो तो तभी होता है, मैं अकेले हो ही नहीं रहा, कोई जहाँ घर कमरे में कह रहा हाँ मैं आ रहा हूँ, बारी आ रहा हूँ भाई, ये सब कर रहा हूँ। 5वें दिन मेरा शो बढ़ गया मुंबई में यार, और शाम का कंपनी का शो था, किसी कॉर्पोरेट शो, 5 बजे का शाम का शो है। गया हूँ सुबह होटल में, 11 बजे अर्ली चेक इन मिल गया है। अब मेरे पास 6 घंटा खाली पड़ा है, 1 रुपए का काम नहीं है मेरे पास भाई, 1 अठन्नी का काम नहीं है मेरे पास। ऐसे लेट के दीवार देख रहा हूँ, दीवार देखे जा रहा हूँ। अब देखो मुझे लड़कियों का नहीं पता क्या सीन होता है, पर यहाँ जितने भी लड़के बैठे हैं इंक्लूडिंग पबजी बॉय, शरीफ बॉय, कैफे ओनर एंड रिच मैन, मैं बता रहा हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम दे डोंट डू इट बिकॉज दे आर हॉर्नी, दे जस्ट डू इट बिकॉज बैठे बैठे बोर करना है कुछ काम कि पहले ये तो निपटाओ यार, माइंड में क्लैरिटी लेके आओ यार। ऊपर से भाई मेरे को क्लाइंट परेशान करे जाए यार, सब दिन भर बोरिंग सेशंस, एवरीवन इज वेटिंग फॉर योर शो ओनली, आप ही मजे दिलाओगे भाई, इतने स्ट्रेस में मैं कैसे परफॉर्म करता हूँ वहाँ पे। तो मैंने कहा पहले तो स्ट्रेस रिलीज करो, हटाओ। 5 बजे कर सकता हूँ, मैंने तो 4 बजे खत्म करो, निपटाओ कर दिया भाई, मैंने कर दिया। मैंने कहा बच्चे कर देंगे, आज क्लाइंट जरूरी है मेरे लिए भाई साहब। 5 बजे जाकर शो करा, वन ऑफ द बेस्ट शोज ऑफ माई लाइफ। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर शो के पहले मेरा प्री शो रिचुअल यही है, नहीं कहीं आपको लगे ओ इसीलिए 15 मिनट लेट शुरू हुआ है, ये मेहनत कर रहा था हमारे लिए पीछे। भाई शाम की फ्लाइट ले घर पहुंचा हूं मैं, रात को घर घुसा हूं 11 बजे। घर में घुसते ही पता नहीं मेरी शक्ल भी दिख जाता है, क्या हो जाता है भाई, मेरी वाइफ ने घर में तू करके आ गया ना भाई, क्या ही झूठ बोलता। मगर एक बार हो गया, लेकिन हो गया क्या होता है। और पता वो सिचुएशन में कुछ भी कर सकती थी, मेरे से लड़ाई कर लेती भाई, झगड़ा कर लेती, कलेश कर लेती, नो रेगुलर नाराज हो जाती। पता है क्या करी, डॉक्टर को बता दिया भाई, मैं 35 साल का आदमी हूँ यार, मैं बचपन से कर रहा हूँ, मैं आज तक नहीं पकड़ा गया, इसने मुझे पकड़वा दिया यार। और ये कोई डॉक्टर को बताने की बात है क्या। और कुछ भी लिखती है मैम, ही इज बिजी, आई एम बिजी, वी कांट कम, यू नो व्हाट शी रोट टू डॉक्टर मैम, गौरव मास्टरबेटेड टुडे। कोई ये लिखता है क्या डॉक्टर को यार, जिंदगी भर का स्क्रीनशॉट दे दिया डॉक्टर को हमेशा। And you know our doctor she's basically an IVF specialist, okay, she's a fertility specialist, I'll tell you more about it later on, okay. So they get involved with the patients, so doctor called her 11:30 PM, doctor called her, can you put me on speaker right now। मैं कहा डाल मत देना,
डाल मत देना भाई, डाल दी स्पीकर पे डाल दी, पता मेरी बीवी मुझे भाई एकदम तख्ते ऐसा लगा कोयले पे फेंक दिया मुझे उठा कर। कह रही मैम सुन रहा है बोलिए। भाई सामने से डॉक्टर, गौरव आप सुन रहे हैं? गौरव मुझे पता है आप सुन रहे हैं। मैम हाउ हैज बीन योर डे, हाउ आर यू मैम? गौरव मैम ने आपसे हालचाल पूछने के लिए फोन करा इस टाइम, आपसे एक दिन कंट्रोल नहीं हुआ। गौरव आपने ऐसा क्या देखा कि आपको इतनी जरूरत पड़ गई, क्या देखा आपने ऐसा? मैं कहा मैम वहां दीवार थी। भाई मुझे भी यही लगा कि जोक मार के टेंशन रिलीज करूंगा। पता है डॉक्टर चिल्लाई है मेरे पे, कह रही है आपको मजाक लग रहा है सब? यू थिंक दिस इज ऑल फन? दिस इज ऑल फन? वी प्लान्ड अ प्रॉपर डेट नाउ शी हैज मिस्ड इट वन मोर टाइम, शी हैज टू वेट फॉर 6 more days, वी आर ऑलरेडी रनिंग लो ऑन टाइम। आपको मजाक लग रहा है सब? भाई डॉक्टर डांट रही है, पता मुझे भाई, मुझे डॉक्टर डांट खाने में दिक्कत नहीं है, पर आप सोच रहे हो मैं किस टॉपिक पे डांट खा रहा हूँ? ये कोई डांटने की बात है? और फोन रखते टाइम मेरे को बोली है ओके गौरव सो यू कांट कम टुमारो एंड गिव योर सैंपल वन मोर टाइम, यू हैव टू वेट फॉर 6 more days एंड आई एम टेलिंग यू डेयर यू टच इट। मैं हाथ कटवा लूंगा, मैं होने नहीं दूंगा, कुछ मैं होने नहीं दूंगा। उसके बाद भाई 6 दिन मेरी हिम्मत नहीं, मैंने नहीं करा 6 दिन। एक दिन मेरा हल्का मन करा, ठंडा पानी मारा मैंने खींच। मैं बता रहा हूं भाई ज्यादा मन कर ठंडा पानी मार दिया करो। सारे शुक्राणु जा रहे हैं भाई, जा रहे हैं भाई, हफ्ते बाद वापिस आएंगे भाई, बाय। नहीं आएंगे भाई, इतना ठंडा मत मारा कर, हमें डर लगता है भाई, हमें ठंडे की आदत नहीं है भाई इतने। 6 दिन बाद गया डॉक्टर की क्लिनिक में घुसा हूं, डॉक्टर की आंखों में था। मैंने कहा आई स्वेयर आई हैवंट डन इट, इन फैक्ट आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस डे ओनली। मैं तो सैटरडे से एक्साइटेड हूं कि थर्सडे को मजा आएगा। So you ready to give your sample? मैंने कहा I've been ready throughout. Tell me where I have to go. Just tell me where I have to give the sample. कह रही ठीक है, कह रही सिस्टर इनको कंटेनर दे दो। मैंने कहा आप सिस्टर को क्यों बता रहे हो? आप पूरे हॉस्पिटल में ढिंडोरा पीट दोगे क्या? ये शहंशाह हिलाने आए हैं आज। ये कोई बताने की बात है यार? आधे हॉस्पिटल को पता मैं क्या करने आया हूँ यहाँ पे। बिलिंग वाला बंदा देख के हंस रहा है, मजा आएगा आज तो। कह रहा है व्लॉग बनाना, आज व्लॉग बनाना, हम भी देखेंगे। जब भूतने का व्लॉग बनाना, मैंने कहा ठीक है भाई देख खत्म करो भाई। उसने मेरे को डब्बी सी दी है ऐसे, मैं वो जाके वेट कर रहा हूँ, उन्होंने रूम बना रखा है। मैं कहा ठीक है भाई मेरा नंबर है, जाके खत्म करूँ। कोई होगा बंदा मेरे अंदर मेरे से पहले? भाई दरवाजा खुला, बंदा निकला, अरे गौरव भाई बिग फैन। पता है हाथ में ऐसे डब्बी लेके पकड़ा, थैंक यू। कह रहा एक फोटो हो जाए क्या? भूतनी का पागल हो गया क्या? ये कोई फोटो लेने की जगह है क्या? फोटो ले, यहाँ कोई फोटो, ये पूछ भी कैसे सकता फोटो ले ले यहाँ पे? भाई दिल्ली के लड़के सबसे बड़े बदतमीज होते हैं, मैं बताऊँ इनसे बड़ा बदतमीज कोई नहीं है दिल्ली के लड़कों से बड़ा यार। एक बार नहीं माना भाई, उन्होंने फोन निकाला, फोटो मार दिया। पता क्या फोटो आई है? यहाँ वो खड़ा है, यहाँ मैं खड़ा हूँ, पीछे दरवाजे पे लिखा सीमन कलेक्शन। ये फोटो आ गई भाई, कहीं इसके फोन में गई ये फोटो। और पता जाते टाइम क्या करके गया? वो अपनी डब्बी तो सैंपल दे गया था, मेरी डब्बी कह रहा चीयर्स भाई जाओ। मेरा जिंदगी भर का चीयर्स खराब कर दिया यार। मैं कहा ठीक है भाई, आइडियली दिस शुड बी द मोस्ट स्ट्रेसलेस सैंपल ऑफ माय लाइफ, दिस इज बिकमिंग द मोस्ट स्ट्रेसफुल सैंपल। मैं कहा ठीक है भाई देखे खत्म करो, इतने दिन हो चुके हैं। मैं अंदर रूम में गया हूँ, मैं आपको बता दूं बिल्कुल भी वैसा रूम नहीं होता भाई। आप सोचो विकी डोनर वाला बिल्कुल नहीं होता है, काउच वाउच लगा है, पूरा टीवी सब मॉल कुछ भी नहीं है। ऐसे हॉस्पिटल वाला बेड था और सामने दीवार थी। अब खैर दीवार को तो मेरे लिए तो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट थी। मैं कहा ठीक है भाई इतना दिन हो गए, देखे खत्म करो भाई। भाई मैंने सैंपल देना स्टार्ट करा, हंसो मत यार वापस। मैं सैंपल दे रहा हूं, मुझे अच्छा लगना स्टार्ट हुआ, मुझे और अच्छा लगा, मुझे और अच्छा, मुझे इतना अच्छा लगा मैं सैंपल डब्बी में देना ही भूल गया।
दे दिया जहां सालों से जा रहा है, जमीन पे सैंपल पड़ा हुआ है, मैं नीचे देख रहा हूँ भाई डॉक्टर चपलों से मारेगी मेरे। तो मैंने करा नहीं, पर मेरे मन में थॉट आया, इट वाज जस्ट अ थॉट, नोबडी विल जज मी ऑन दिस, ओके, नोबडी विल जज मी, इट वाज जस्ट अ थॉट, मैंने करा नहीं है ना, मैंने कहा डब्बी को नहीं इकट्ठा करके दे देता हूँ। और कितना अजीब नहीं होगा, कल को सैंपल की रिपोर्ट आई, डॉक्टर कह रही गौरव स्पर्म काउंट तो ठीक है आपका, पर हल्की ना किरकिरी निकली है। किरकिरी निकली है, कह रही हाँ डस्ट पार्टिकल्स आ गए हैं। डस्ट पार्टिकल्स कैसे आ रहे हैं सैंपल में? लगा मैम पता नहीं मैम कोई पथरी तो नहीं टूट गई। मैंने कभी 6 दिन गैप दिया नहीं है, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, कोई पथरी का देसी इलाज तो नहीं निकल गया ये? 6 दिन बाद करो पथरी खत्म, जड़ से खत्म। I don't know man, I don't know. Okay, I'll tell you something, okay? I'll tell you something. You had a good time? Yeah? I'll tell you something. It's not that easy. For us it is absolutely nothing, but for women it is actually very difficult. I didn't have a first hand experience, I had a second hand experience, but it was tough for me also just to see that, okay? Because somewhat it is inspired by a real story, okay? The thing is, जब आपके घर वाले बोलते हैं बच्चा कर लो immediately शादी के बाद, you're not in that situation, right? Mentally you're not in that situation, emotionally, financially you're not in that situation, right? तो आप सोचो जिंदगी वाले पैसा वैसा कमा ले, mentally stable हो जाए, दुनिया घूम ले, अपने आप को stable कर ले, तब जाके इन सब चीज़ों में पड़ेंगे, बच्चा करेंगे, है ना? And it takes time. We got married a little late, and then we took time to get stable also. So it took us time, okay? And we tried naturally for a long time, but then doctor suggested that you should go for IVF procedure. So we went for it, and it is not easy. मतलब हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है, लड़कियों के लिए it's a major turmoil on the body because you literally have to go through hormonal injections every day for 15 days into your body, so that your body is ready to conceive again, right? So that there are fertilized eggs again, because after a particular age eggs start depleting, right? So that was the case, and we tried, and it didn't happen first time, and that was the moment when we were totally dejected, एकदम मतलब कि क्या हो गया हमारे साथ, क्योंकि हमने प्रॉपर्ली प्लान करके ट्राई करा था। एंड फिजिकली तो टैक्सिंग है ही, इमोशनली और ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ें, बिकॉज यू हैव टू गो टू हॉस्पिटल एवरी डे, एंड द काइंड ऑफ पीपल, काइंड ऑफ केसेस यू सी ओवर देयर, और एक इन जनरल हार्मोनल अप एंड डाउन चल रहा होता है बॉडी के अंदर पूरा, ठीक है? तो यू वुड गो देयर, एंड आपको यकीन नहीं बताऊँ मतलब कैसे कैसे केसेस अभी भी हॉस्पिटल्स के अंदर आते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल्स देवर केसेस लाइक कि हमें लड़का करा दो। There are literally people who are coming. There are literally girls or daughter-in-laws who are coming over there, wherein in-laws are forcing them to go through IVF again and again because they are not able to conceive. एक लड़की मेरी 5th टाइम उसका चल रहा था, मतलब सोच लो 5 बार वो सेम चीज़ अपने शरीर के अंदर डालना, हार्मोनल अप एंड डाउन पूरा करना बहुत डिफिकल्ट है। So we did it first time and it did not happen for us also. And हम तो पूरे एकदम हो गए कि हमने प्रॉपर प्लान करके करा, फिर भी नहीं हुआ, सब प्रिकॉशंस लेके करा, फिर भी नहीं हुआ। तो my wife was like, okay fine, I'll try it one more time, but if it doesn't happen second time, then we will adopt. And I was like, that's okay. In fact, we can do it first time also if you are fine. No, I want to try one more time at least. But if it doesn't happen second time, then we will adopt. But I think you have to be emotionally and mentally prepared for adoption. Right? It's not that easy to adopt, right? तो मैंने अपने एक दोस्त को बताया, उसका ऑलरेडी 4 साल का बच्चा है। मैंने कहा वो तो श्रेया तो कह रही है इस बार नहीं होगा तो अडॉप्ट करेंगे। तो पता है मेरे से क्या कहता? कह रहा भाई सीधा 4 साल का लेके आई हो। ये डिस्कस करने आया हूँ यहाँ पे। मैंने कहा भाई इमोशंस नहीं होते कुछ? यार भाई उल्टी टट्टी धोने में सारे बह जाएंगे। मैं कहा ठीक है भाई, अगर बच्चे में भी कन्वीनियंस ही देखना है तो सीधे जाकर 14-15 साल के टीनेजर ना ले आओ। सोच रहे फर्स्ट डे बच्चा, पापा नमस्ते नमस्ते पापा, ब्रेड लेके आऊँ क्या आपके लिए? अभी ब्रेड लेके आता हूँ, रुक जाओ जरा। I don't know man, but 100% credit to my wife. She did it second time also, and luckily it worked in our favor, and she finally conceived. Yeah. In fact, we have been recently blessed with a baby boy also, so it is all fine now. Yeah. The thing is, when it happens naturally, right? Then there are a lot of factors that are involved. But when doctors do it through IVF procedure, then they take the best eggs, and then they take the best sperms, and then they mix it. तो ये हमारा बेस्ट है। अब इसके बाद भी अगर इसने कॉमर्स ली तो मेरा मूड खराब हो जाएगा भाई साहब। That's my time guys, thank you so much. You guys are absolutely wonderful. Thank you so much. I had a wonderful time performing for you guys. Sorry for doing longer show. I hope you guys enjoyed. One last thing I want to tell you. See, there's one joke in this where जो कि मेरी वाइफ बोलती है मत करा कर पर आज कर देते हैं। उसने मेरे से बोला, मतलब जब हमने सेकंड टाइम करा ना तो we were not sure whether
कब कराना है, कैसे कराना है. तो वी टुक टाइम फॉर इम्प्लांट. हमने इमीडिएटली नहीं कराया. सो बेसिकली यू कैन गेट इट फ्रोजन एट एम्ब्रियो स्टेज और स्पर्म एंड एग स्टेज ऑल्सो. आपको फ्रीज करा के रख सकते हो. वी गॉट इट फ्रोजन एट एम्ब्रियो स्टेज, राइट. तो उस टाइम हम बहुत सोच रहे थे करना है नहीं करना है, कब करना है, थोड़ा सोच के कर ले. डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे थे. 4-5 महीने वो फ्रोजन स्टेज पे था. तो पता नहीं यार उस टाइम पे पता मेरे को रात को एक बार सपना आता था कि पापा ठंड लग रही है जल्दी करो भाई. That's what I'm guys. Thank you so much guys. You're absolutely wonderful. चाय बोलो चाय 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 बोलो चाय चाय बोलो चाय चाय बोलो चाय. कॉमिक्स नहीं, कॉमिक्स नहीं, राज कॉमिक्स. चाय बोलो चाय. कोल्ड ड्रिंक ठंडा चाय, कोल्ड ड्रिंक ठंडा चाय. उड़ल ये सिखा दो इसे. कोल्ड ड्रिंक ठंडा, लेमन, माजा, पेप्सी.